আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण का मसला अब नेशनल इशू बन गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 2010 के बाद जारी 5 लाख से अधिक ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। इससे राज्य ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में आरक्षण एक बार फिर से बहस में छिड़ गई है। हाईकोर्ट ने 2012 में राज्य की ममता बनर्जी सरकार द्वारा 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने संबंधी कानून को ही अवैध करार दे दिया है। तो वहीं इस मुद्दे ने देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि सत्ता में आएंगे, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और ये कांग्रेस पहले कर भी चुकी है। याद करिए, राधा मोहन बाबू तो सांसद थे उस समय केंद्र में, मैं भी सांसद था, और यूपीए की सरकार थी। बहन और भाइयों, यूपीए की सरकार के समय इन्होंने 2 कमीशन गठित किए थे, एक जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और दूसरी कमीशन गठित की थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। एक ने कहा था कि ओबीसी का 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आइए जानते हैं क्या है इस ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला। दरअसल पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण की पूरी कहानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। उस रिपोर्ट में देश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में विस्तृत बातें की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5% ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर 2010 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। इस तरह उस वक्त करीब 87.1% मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसका यह फैसला कानून नहीं बन सका और फिर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। ममता की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया, जिसमें से 33 मुस्लिम समुदाय की जातियां थी। साथ ही तृणमूल सरकार ने भी राज्य में ओबीसी आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। ममता सरकार के इस कानून की वजह से राज्य की 92% मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ सीधा सीधा मिलने लगा। इस ओबीसी आरक्षण को 2 वर्गों में बांटा। इस ओबीसी आरक्षण को 2 वर्गों में बांटने का फार्मूला कई राज्यों में लागू किया गया है। बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 कैटेगरी है। यहां ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 37% कर दिया गया है। केंद्र सरकार और कई अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण क्रीम लेयर और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में बांटा गया है। इस आधार पर ओबीसी आरक्षण को ज्यादा तार्किक बनाने की कोशिश की गई है। क्रीम और नॉन क्रीमी लेयर का आधार परिवार की आय होता है। ओबीसी समुदाय से होने के बावजूद एक दंपति की आय अगर एक निश्चित लेवल से अधिक हो
तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।